हेलो व्यूवर्स, हरिओम सभी ग्रुप मेंबर्स को, सभी व्यूवर्स को वेलकम मंडे विद न्यू होप्स, न्यू कॉन्फिडेंस, न्यू ड्रीम्स and always smile on your face. As I always say you, always keep a beautiful smile on your face. A very good morning to all of you जो भी अभी लाइव हैं मेरे साथ बने हुए हैं। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारी जो शरीर की रचना की हुई है परमात्मा ने, इसे पूरे जीवन काल में 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। एक बचपन, एक जवानी, एक वृद्धावस्था। तो बचपन में हम लोग बहुत ज्यादा ऊर्जावान, बहुत एक्टिव, बहुत ही एकदम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, चंचल जिसको बोलते हैं। जवानी में भी हम लोग वैसे ही बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, हमारी ऊर्जा शक्ति वैसी ही रहती है, बिल्कुल हर एक कार्य को पूर्ण करने में बिल्कुल रहते हैं, सक्षम रहते हैं। हमारी बॉडी फिटनेस, जो भी हमारी स्ट्रेंथ रहती है, बहुत अच्छी रहती है। और जैसे जैसे हम लोग और अग्रसर होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, बुढ़ापे में हमारा सौंदर्य फिर अलग रहता है, जो मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के साथ एक अलग ही झलक होती है उसमें। पर हर एक इंसान यही चाहता है कि जैसे हम पहले थे, जैसे हम यौवन काल में थे, जवानी में थे, वैसे ही हमारी स्ट्रेंथ कायम रहे, वैसे ही हमारे मसल्स, हमारी स्पाइन, हमारी कमर, हमारे नीज की स्ट्रेंथ हमेशा बनी रहे। तो वो सब आप अगर नियमित योगाभ्यास करेंगे तो उससे आपकी हमेशा जो भी आपकी मसल्स है, जॉइंट्स है, आपकी बोन्स है, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी और स्ट्रेस फ्री रहेंगे। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में संचार अच्छा होता है। जो भी हम लोग आपको डीप ब्रीदिंग्स कराते हैं, आसन्स के होल्डिंग कराते हैं एंड योग निद्रा करवाते हैं, जिसको हम शवासन बोलते हैं। और जितनी देर भी आप लोग डेली करेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आप खुद को देंगे, तो उससे आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा एंड आपकी स्किन ग्लो करेगी, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। एंटी एजिंग जिसको बोलते हैं, कि जैसे कि हम सबको मालूम ही है कि योगा एक एंटी एजिंग का काम करता है, तो आप उसको अपनी डिले कर सकते हैं। बिल्कुल नियमित अभ्यास करें और डेडिकेशन के साथ करें, पूरी तरीके से अपने साथ जुड़े रहें। जो भी समय आप अभी अपने आप को दे रहे हैं, फॉरगेट ऑल द थिंग्स एंड पूरी तरीके से कनेक्ट विथ योर ब्रीथ, कनेक्ट विथ योर बॉडी, कनेक्ट विथ योर सोल। तो तभी आपको 100% इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे एंड यू कैन एक्सपीरियंस एंड देन यू कैन शेयर विथ अदर्स। ओके, हम लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्कआउट। एंड आज का जो रहेगा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रहेगा। इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली आपकी उन आसन से, उन एक्सरसाइज से तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बट आपकी स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ेगा उसमें। तो हमारे जो मसल्स हैं, स्पाइन है, उसकी मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब आसन से यू विल गेट स्ट्रेंथ एंड आपकी एनर्जी लेवल्स डे बाय डे यू विल फील इंक्रीजिंग। ओके, सभी लोग जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज जेंटली। गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। चैंट ओम। Inhale, chant Om. Inhale, chant Om. पूरा तन शांत, मन शांत,
rub your hands. अपनी आंखों पर रखें, गरम गरम हथेलियां अपने चेहरे पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं, नाभि पर, मुट्ठी बंद करके लिप्स पर ड्राई मसाज, बूस्ट योर माइंड। राइट हथेली से टैप करें क्राउन चक्र पे, पॉजिटिविटी कॉन्फिडेंस के साथ धीरे से अपनी आंखें खोलें, हर चेहरे पे मधुर मुस्कान, स्माइल, हैप्पीनेस, नो फियर, रिलीज। ऑलवेज एज यूजुअल पहले नेक की स्ट्रेचेस जो कि बहुत जरूरी होती हैं स्टार्टिंग में। दोनों हाथ कमर पे, एकदम स्ट्रेट पोस्चर रखें अपना, धीरे धीरे सांस भरते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। Inhale up. Exhale down. Inhale up. सांस भरते जाएं, सीलिंग की तरफ देखें पूरा ऊपर। Exhale down. अब पाउट बना के ऊपर देखना है, छत की तरफ होल्ड करना है 20 सेकेंड्स। पाउट बनाया, मेक अ नाइस पाउट। You are kissing the sky, you are kissing the ceiling. धीरे धीरे एक्सेल करते हुए सैंड। पूरा स्ट्रेच आता है आपकी गर्दन पे, थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत ही अच्छा, डबल चिन वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा। Who wants to remove and get rid of double chin? गर्दन को राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर। सांस भरनी है सेंटर में, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। स्ट्रेच स्ट्रेच, पीछे देखने का प्रयास, पूरा खिंचाव आएगा आपकी नेक में। धीरे धीरे सेंटर, ड्रॉप योर राइट साइड, शोल्डर की तरफ ड्रॉप करें अपना राइट कान, नीचे लेकर आए, शोल्डर को ऊपर ना उठाएं। धीरे धीरे सेंटर, पहले सांस भरें, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। स्ट्रेच को फील करें। धीरे धीरे सेंटर, अगेन राइट साइड, धीरे धीरे सेंटर, पहले सांस भरें, धीरे धीरे लेफ्ट साइड, एक्सेल, धीरे धीरे सेंटर। पूरी तरीके से गर्दन को 3 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एकदम ढीला छोड़ दें नेक को, कोई स्टिफनेस कोई टाइटनेस ना रखें। ये रोटेशन देने से आपके साथ और चक्रों की शक्तियां ऊपर की तरफ रेज होती हैं। एंटी क्लॉक, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए पीछे ले जाए गर्दन को। Still, relax. Right and left hand का झटका। झटका मीन्स ऐसे आपको झटका ही देना है, ऐसे ओनली जस्ट डोंट ओनली मूव, सॉफ्टली मूव नहीं करना है, आपको झटका देना है। जो भी स्टिफनेस होती है वो एकदम दूर हो जाएगी। दोनों हाथ सामने, इनहेल इन, एक्सेल आउट।
साइड में, इनहेल इन, एक्सहेल आउट। Inhale up, exhale down। अंगूठा ऊपर की तरफ ही रहेगा, झटके से सांस को बाहर फेंकें। जब आपके हाथ ऊपर जा रहे हैं, पूरी तरीके से लंग्स में ऑक्सीजन को भर लें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। रिलीज एंड रिलैक्स। शोल्डर की भी क्रिया है, नेक की भी आपकी इफेक्ट आएगा, साथ साथ में भस्त्रिका हो रही है, लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, जैसे कि ऑलवेज गुड। दोनों पैर थोड़े से खोल दें, दोनों हाथ आगे वी शेप बनाएं। इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर, एक्सहेल डाउन। Exhale down. Again, inhale up, exhale down. ये जो हैंड मूवमेंट्स हैं, ये जो आप कर्व में ऊपर लेके जा रहे हैं, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते नीचे लेकर आ रहे हैं, ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। ब्लड का प्रवाह पूरा इस तरफ आता है, आपको आपके हार्ट को हेल्प मिलती है, आपकी भुजाओं के लिए अच्छा है, आर्मपिट के लिए अच्छा है, पूरा शेप आएगा, ये एरिया पूरा आपका स्लिम होगा। डीप ब्रीदिंग करते हुए आपको ऊपर जाना है और छोड़ते हुए नीचे आना है। रिलीज एंड रिलैक्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके हाथ के फंक्शंस बहुत ही इम्प्रूव, और भस्त्रिका करने से आपका वेट लॉस भी होगा, क्योंकि हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, हमारे बदन में पूरी बॉडी में गर्मी आ जाती है, हीट जनरेट होती है, तो इससे आपका वेट लॉस भी होगा। सर्दी, जुकाम, अस्थमा, साइनस, रनिंग नोज, इन सब से आपको छुटकारा। तो बिल्कुल दिल से करें भस्त्रिका, इसीलिए ये चीजें आपको डेली करनी है, मिस नहीं करनी है। हमारे जो योगा का शुरुआत होता है, योगा के अभ्यास की शुरुआत ही नेक की एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग्स, हैंड स्ट्रेचिंग्स और भस्त्रिका से होनी चाहिए। देन आपको एकदम एनर्जी जब हो जाती है, पूरी आप ऊर्जा से भर जाते हैं, देन यू कैन डू एवरीथिंग, होल्ड द आसन्स एंड ऑल दैट, जो भी प्रोसीडिंग आगे रहता है। दोनों पैर मिलाएं, पेंडुलम में करेंगे, पेंडुलम पोज, फिंगर्स मिला के रखें। पहले सांस भरें, ऊपर जब पीछे आ जा रहे हैं सांस भरें,
रिलीज एंड रिलैक्स। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। अगर आप इन सब क्रियाओं के बाद हाँफ नहीं रहे हैं, आपकी सांस फूल नहीं रही है, इट मीन्स योर लंग्स आर हेल्दी एंड वर्किंग वेल। बिल्कुल। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों हाथ सामने, कोहनी को जोड़ लें। इनहेल, थोड़ा सा गर्दन पीछे ले जाएं, शोल्डर्स को पीछे। एक्सेल, गर्दन नीचे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कुछ सेकंड्स रुकना है आपको इनहेल करके। इनहेल, एक्सेल। जितना ये गोलाकार हिस्सा को पीछे आप स्ट्रेच देंगे, इस एरिया को, चेस्ट एरिया को स्ट्रेच देके आप इनहेल कर रहे हैं, फिर कुछ सेकंड्स रोक रहे हैं। लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग बनाएं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हाथों को, कोहनियों को नीचे लेके जाएंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलीज एंड रिलैक्स। थोड़ा सा लेग्स को खोल देंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इससे ये वाली मुट्ठी बंद करने से ब्रेन में आपका ऑक्सीजन का, ब्लड का संतुलन बना रहता है। कोई भी रिस्क नहीं रहता है बीपी बढ़ने का, लो होने का या फेंट होके गिरने का। आपको चक्कर भी नहीं आएंगे इससे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों हाथ सामने रखें। थोड़ा सा आगे झुक सकते हैं, झुक सकते हैं, पर आपको शोल्डर्स को ऐसे नीचे नहीं झुकाना है। ये वाले पोर्शन को कमर से थोड़ा सा आगे लीन कर सकते हैं। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। खड़े रहकर ही हम लोग विरेचन क्रिया करेंगे, एकदम रिदम के साथ चलेंगे। अगर कोहनी ऊपर, सांस भरनी है, कोहनी नीचे, यहाँ पे टच करनी है, आपको धक्का देना है, यहाँ पे रिब्स पे। रिब्स का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्रेन से है। आपकी इंटेलिजेंस ही हमेशा वैसी ही रहेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी आपकी, तो आपका ब्रेन हमेशा स्मार्ट, इंटेलिजेंट ही रहेगा। आपको कितनी भी पुरानी बातें, आप कुछ भी, अभी आपकी जो भी एज है, आपको हमेशा याद रहेगी। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, थोड़ा सा आगे आ गए आप, सांस भरते हुए। रिलीज एंड रिलैक्स। बीपी वाले, हार्ट वाले, जिनका कोई भी ऑपरेशन हुआ है, और थोड़ा मध्यम गति से करें, और भले कम बार करें, कम बार करके छोड़ दें। जरूरी नहीं है हम जितनी बार कर रहे हैं आप उतनी बार ही करें। अभी हाथों को पीछे लेके जाना है, आगे सांस भरना है इसमें और पीछे छोड़ना है। पहले सांस भरें, रिलीज एंड रिलैक्स। एक स्प्रिंग की तरह, जैसे आपको टाइट एक स्प्रिंग है हाथ में, आप उसको खींच रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं, देन क्लोज, खींच रहे हैं, फिर वो बंद हो रहा है, फिर खोल रहे हैं, फिर बंद हो रहा है। इस टाइप से आपको थॉट रख के ये मूवमेंट करनी है, पर ब्रीदिंग आपके साथ साथ रिदम में होनी चाहिए। ये सब लंग्स के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है, और जितना भी आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सुबह के टाइम में फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं,
आप पूरा दिन आप अपने आप में चेंजेस को महसूस कीजिए। जब से आपने योगा चालू किया है आप फ्रेश, हेल्दी, एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको नींद अच्छी आएगी, नींद की गोलियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता जाएगा। वैसे आप छोटी छोटी बातों का टेंशन लेते थे, धीरे धीरे वो आदतें, वो माइंड आपका रिलैक्स होता जाएगा। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, दोनों पैर मिला दें, कटी चालन कमर के लिए, दोनों पैर सामने फिक्स, दोनों हाथ सामने एकदम सीधे खोल के रखें। पहले सांस भरें, छोड़ते हुए पीछे टर्न हो जाए पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सेंटर। जब आप पीछे ट्विस्ट ले रहे हैं तो आपको नॉर्मल सांस चालू ही रखनी है, अपनी सांसों को होल्ड नहीं करना है। आपने पोस्चर को होल्ड किया है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, और जिसमें होल्ड करना होगा हम आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे पूरा। मैं आपको पीछे से बता देती हूँ। दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ सामने, इनहेल, एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सेंटर। अगेन इनहेल, exhale, left, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सेंटर। एक्सहेल, डाउन डाउन। ताड़ासन एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है आपकी स्पाइन के लिए। जो भी हम आसन करते हैं या आराम से जब आप सुखासन में भी बैठते हैं, मॉर्निंग में अगर आप एक नाइस स्ट्रेच ताड़ासन में आपकी स्पाइन को मिल जाता है, एक तो आपको इरेक्ट चलने की आदत डलेगी, सीधा चलने की, सीधा बैठने की, और जो भी आपके बैक पेन्स हैं वो दूर हो जाएंगे, चाहे वो आपका अपर बैक हो, मिडिल बैक पेन हो या लोअर बैक पेन हो, क्योंकि आप अपनी स्पाइन को एक नाइस अच्छा सा स्ट्रेच दे रहे हैं। इंटरलॉक करें, दोनों पैर मिला के रखें। इंटरलॉक पहले इसी में करेंगे भस्त्रिका। सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े। रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, पीछे ले जाए दोनों हाथों को थोड़ा, बाइसेप्स टच द ईयर, और टोस पर आ जाए, हील्स को ऊपर। सांस गहरी लंबी भरते रहें, छोड़ते रहें, आराम आराम से बिल्कुल सांस भरनी है और छोड़नी है। 1 सामने एक तक की दृष्टि टिकाएं, एक ही जगह। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे डाउन, एक्सेल करते हुए साइड से रिलैक्स रिलैक्स। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। दोनों हथेलियां यहाँ पे फिक्स, शोल्डर मूवमेंट। 1 सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 4 5 6 7 8 रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, होल्ड होल्ड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन डाउन डाउन। खींचे अपने हाथों को, खींचे, फिंगर्स में गैप, एक एक उंगली में गैप, नीचे खींचे, एक एक फिंगर को स्ट्रेच फील कराएं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हाथ सामने, अपने फिंगर्स को एक नाइस स्ट्रेच दें। एक एक फिंगर को, पूरा हाथ का पंजा खुला रखें, पूरा एकदम स्ट्रेच आना चाहिए। पूरा शोल्डर तक कनेक्शन है, पूरा नर्व्स, एक एक फिंगर का कनेक्शन पूरा शोल्डर तक। आपके पूरा नेक का स्टिफनेस दूर होगा। स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर वालों को भी बहुत आराम। एंड टैपिंग, शेकिंग, रबिंग एंड किकिंग, दिस 4 चीजें आपको, 4 थिंग्स आपको अपनी डेली रूटीन में अपनानी है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रिस्ट रोटेशन, रिवर्स,
रिवर्स। दोनों हाथ ऐसे अपने अपर पोर्शन के लिए कमर से लेके ऊपर का हिस्सा आपका पूरा इफेक्ट होगा, जिसमें आपका पूरा शोल्डर्स, बैक, नेक, चेस्ट सभी कवर होता है। कमर के हिस्से का पूरा ऊपर का हिस्सा। दोनों हाथ ऐसे रखें, 1 2 1 2, सांस भरें, सांस छोड़ें। हाथ को एकदम सीधा रखें। अब दोनों हाथ नमस्ते बनाएं, कोहनी भी टच होनी चाहिए आपकी। 1 2 1 2 1 2, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। रिलीज एंड रिलैक्स। अपने आर्म्स को जो भी आप होल्ड कर रहे हैं, शेप बराबर दें उसको, एकदम ऐसे लूज नहीं छोड़ना है आपको। कई लोग ऐसे लूज छोड़ देते हैं और फिर करते हैं, आपको लूज नहीं छोड़ना है। पोस्चर्स को आप जितना करेक्ट रखेंगे, होल्डिंग पोस्चर्स को भी, उतना ही जल्दी आपको इफेक्ट आएगा। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, छोड़ें। समन्वय मुद्रा बना के यहाँ पे रखें, दोनों कोहनी मिलाएं, पहले सांस भरें, लॉक खोलें, रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों हाथ शोल्डर के लेवल पे, रोटेशन 1, सीधा रखे बाहर, 3 4 5, चेहरे पे स्माइल, सारे दर्द को भूल जाएंगे। स्माइल एक ऐसी चीज है, सारे पेन्स दूर। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को ढीला नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। अब हाथ खुले ही हुए हैं आपके, बिल्कुल शोल्डर के लेवल पे, वहीं पर ही ऊपर नीचे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Release, release, relax. Tap your shoulders, grip your forearms. जो भी दर्द हो रहा है थोड़ा बहुत दूर हो जाएगा। अभी थोड़ी थोड़ी आदत पड़ गई होगी, थोड़ा थोड़ा पेन बेयर करने की। शेक करें, शेक शेक, सारी नसें खुल जाती हैं, ब्लड का प्रवाह बहुत अच्छा, पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा आपके शोल्डर्स में, आपके आर्म्स में। झटका दें, झटका दें, झटका दें, पूरा एकदम ढीला छोड़ दें। एक एक फिंगर को आपका एकदम झटका लग रहा है, शेकिंग हो रहा है। रिलीज एंड रिलैक्स। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, रिलैक्स। आज मैं पहले आपको कुछ एक्सरसाइजेस बेली फैट के लिए बताऊंगी। हैंग बेली हो जाती है, बेली हैंग हो जाती है, जिनका वेट लॉस होता है उनमें भी आपने देखा होगा, फिर उनको टोनिंग की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता है जब हमारा ये पोर्शन सब कम हो जाता है और फिर हैंग होने लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। जब भी हम कुछ फिटिंग की ड्रेसेस पहनते हैं तो स्पेशली लेडीज थोड़ा कॉन्शियस होती हैं इस बात को लेके, और होना भी चाहिए बिल्कुल। देन एकदम टाइट फिट क्लोथ्स वैसे भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन आपके प्रवाह को रोकते हैं, ब्लड के प्रवाह को। जैसे हम लोग एकदम टाइट लेगिंग्स एंड जेगिंग्स पहनते हैं, एकदम स्किन से फिट होके, बिल्कुल टाइट होके होल्ड करके क्लॉथ जो भी आपने फिट पहना है,
वो आपको एकदम सांस लेने में भी आपको एक खुलेपन का एहसास नहीं होता है, और पूरा हमारी नसों में ब्लड का सर्कुलेशन भी रुकता है, उस पर पूरा दबाव पड़ता है। तो एक ही चीज मैं आपको बोलूंगी कि बिल्कुल भी आप टाइट कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। जो भी है आप थोड़ा सा, जो भी आपकी साइज है उससे आप एक थोड़ा सा लूज एंड कंफर्ट फिट पहने, जिसको कंफर्ट फिट बोला जाता है, वो पहने। सभी आप फैशन के ट्रेंड्स को पूरा करें, बट एकदम टाइट क्लोथ्स अवॉइड करें बिल्कुल भी। तो आज हम लोग जो अभी मैं आपको एक्सरसाइजेस पहले बताने वाली हूँ वो बेली के लिए हैं और हैंग बेली के लिए भी हैं। आपका साथ साथ में बेली फैट तो कम होगा ही होगा, प्लस इसमें आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बैलेंस बढ़ेगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, एंड जो हैंगिंग बेली है, जो वेट लॉस होने के बाद लूज हो जाती है, स्किन लटकने लगती है, अच्छा नहीं दिखता है, उसको भी टोनिंग मिलेगी। तो इसको आप प्लीज अच्छे से ध्यान से देखिए। सभी लोग पहले नीचे आ जाएंगे। पहले हम लोग कैट एंड काउ पोज कर लेंगे, अपनी स्पाइन को थोड़ा सा वेव से हिला लेंगे, पूरा सा मूवमेंट दे देंगे अच्छे से, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा पहले स्पाइन को मूवमेंट देना बहुत जरूरी है। टेबल पोज, टेबल पोज में आ गए। इनहेल, गर्दन ऊपर, बेली नीचे, हिप्स ऊपर। एक्सेल, पीठ का हिस्सा जो ऊपर का है, शोल्डर का ऊपर, हाथ एकदम सीधे, सांस छोड़ते हुए। इनहेल, कैट, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, release and relax। कुछ सेकंड्स के लिए रिलैक्स हो जाए पहले। अगेन अभी हम लोग टेबल पोज में आएंगे। आपको जो नीचे का पाम रखना है वो ऐसे खोल के रखना है। मैंने हमेशा आपको समझाया है कि खुला करके रखें तो ग्रिप अच्छी आएगी, और आपकी जो भी बॉडी का वेट है, अगर आप अपने एक हाथ पे होल्ड भी कर रहे हैं तो अच्छे से सपोर्ट मिलेगा उसको। दोनों हाथ नीचे, टेबल पोज, टेबल पोज। हाँ, टोस पर है आप, टोस पर है, पोस्चर करेक्ट। राइट हैंड आगे, लेफ्ट लेग पीछे, डाउन, सांस भरते हुए, फिर लेफ्ट हैंड आगे, राइट लेग पीछे, पैरेलल आना चाहिए, पीठ आपका पीछे, लेग और आगे हाथ पैरेलल, सीधा एकदम, डाउन, एक्सेल करते हुए। अगेन इनहेल, राइट हैंड आगे, लेफ्ट लेग पीछे, अपोजिट, एक्सेल, डाउन। धीरे धीरे करें, आराम से। जो नए साथी हैं, बैलेंस बनाने के लिए आराम आराम से करें। इनहेल, लेफ्ट हैंड, राइट लेग, एक्सेल, डाउन, राइट लेग, राइट हैंड, लेफ्ट लेग, डाउन। इनहेल, जब आप भुजा को आगे ले जा रहे हैं, आर्म को इनहेल करें, एक्सेल, डाउन। एक बार और, डाउन, लास्ट, डाउन, रिलैक्स। ये आपको रिपीटेशन लेना है 10 to 20 टाइम्स। 10-15 तो आपको डेली लेना ही है। यहाँ पर मैं आपको कम कम बार करवा रही हूँ, 6 to 7 टाइम्स आपको 10-15 करना ही है डेली, बिल्कुल। अभी नीचे लेट जाएंगे, नीचे लेते हैं। दोनों हाथों को यहाँ रखें, टोनी थोड़ी ऊपर रहेगी, टोनी थोड़ी ऊपर, घुटने फोल्ड। पहले सांस भरें, छोड़ते हुए, राइट टोनी, लेफ्ट घुटना, डाउन। नीचे जाएंगे तो सांस भरनी है, ऊपर आना है तो सांस छोड़नी है। रिवर्स, राइट टोनी, लेफ्ट घुटना, लेफ्ट टोनी, राइट घुटना, नीचे जाना है पूरा, गर्दन को नीचे ले जाना है पूरा।
सांसों के साथ करना है, जैसा भी मैंने समझाया है। नीचे जब गर्दन आ रही है सांस भरना है, जब आप ऊपर आ रहे हैं सांस छोड़ना है, अगर आपको थकना नहीं है तो। रिलैक्स एंड रिलीज। दोनों पैर सीधे कर दें कुछ सेकंड्स के लिए। रिलैक्स रिलैक्स। गहरी लंबी सांसें भरें और छोड़ें। बीच बीच में आपको रिलैक्स होना है। सूर्य और चंद्र का बैलेंस बना के रखना है आपको। चंद्र यानी एकदम काम, अपनी बॉडी को एकदम शांत भी करते रहना है बीच बीच में। रिलैक्स रिलैक्स। अभी सब लोग पेट के बल आ जाएंगे पीछे, पेट के बल आ जाए सभी। पेट के बल आ जाए एकदम स्ट्रेट। टोज आपके नीचे, स्लिपिंग एकदम नीचे। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ दोनों आर्म्स आपने खोल दी है बिल्कुल सीधे। अब इसमें गर्दन थोड़ा ऊपर ही रखना है आपको सामने। आई थिंक आपको पूरा पोस्चर दिख रहा होगा। लेफ्ट लेग अप, राइट हैंड आगे ऊपर, सीधा एकदम। लेग देखिए एकदम सीधा, डाउन। अब अपोजिट, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट लेग पीछे ऊपर, डाउन। गर्दन सामने ही रहेगी, घड़ी घड़ी गर्दन नीचे नहीं झुकानी है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, अपोजिट लेग पीछे ऊपर, डाउन। इनहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल 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 डाउन। रिलीज, रिलैक्स इन मकरासन। मकरासन में पीछे पैर खोल दें, टोस को लिटा दें जमीन पे। पैर आपके दूर दूर होने चाहिए। रिलैक्स, सांस को फूलने ना दें। रिलीज। अभी सीधे लेट जाएंगे, पीठ के बल सीधे आ जाएं। दोनों हाथ नीचे रखें, अपने हिप्स के नीचे, थाइस के नीचे। बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट, दोनों पैर मिले हुए। हथेलियां आपको खोल के यहाँ रखना है कंपल्सरी। आपकी नाभि नहीं सरकेगी, कोई भी झटका नहीं आएगा, जर्क नहीं लगेगा आपको। सांस भरते हुए, छोड़ते हुए। नीचे टच नहीं करना है अपनी हील्स को। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। धीरे धीरे। जो बुजुर्ग लोग नहीं कर सक रहे हैं तो यथाशक्ति, जरूरत नहीं है फोर्स ना करें खुद को। आप एक एक लेग से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक एक लेग यानी राइट अप डाउन, राइट अप, इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। जो नहीं कर सक रहे हैं दोनों लेग्स, वो अल्टरनेट लेग्स यूज कर सकते हैं। अपने एक एक लेग ही लिफ्ट अप करें, आपको इफेक्ट वही आने वाला है। दोनों लेग से कुछ ज्यादा इफेक्ट आएगा, एक एक लेग से थोड़ा स्लो आएगा इफेक्ट। कम ऑन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलीज एंड रिलैक्स। पहले रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स, कुछ सेकंड विश्राम। पूरा आपके एब्डोमेन पर, नाभि पे इफेक्ट आता है। इससे आपका मणिपुर चक्र भी एक्टिवेट होता है।
जो कि ऊर्जा की शक्ति का भंडार है, पूरी आपकी एनर्जी वहां पे स्टोर होती है। नाभि में कंपन होती है। जब आप दोनों लेग्स ऊपर करके लिफ्ट अप करते हैं, डाउन करते हैं, आपकी नाभि में कंपन होती है। आपकी नाभि में और ऊर्जा जो शक्ति है वो ग्रैब करके स्टोर होगी वहां पे। अभी अगेन दोनों हाथ नीचे रखें, थाइस के नीचे, आपके बटक्स के नीचे, दोनों हथेलियां फ्लैट ही है, थोड़ा सपोर्ट मिलता है इससे। अगेन सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब इसमें थोड़ा ऊपर आना है, ऐसे जंपिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Relax. गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। रिलैक्स। अभी दोनों लेग्स को फोल्ड कर दें, दोनों लेग्स को फोल्ड, इंटरलॉक करें, दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथ पीछे, एकदम रिलैक्स। और सिर्फ आपको फेस को नहीं उठाना है, चेस्ट को ऊपर लिफ्ट अप करना है आपको, पूरा लिफ्ट अप। यहाँ पर आपके बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, पूरा बेली फैट कम होगा पूरा। कम ऑन, दोनों हाथ नीचे। पहले सांस भरें, सांसों का आपको खास ध्यान देना है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, जब आप ऊपर आ रहे हैं सांस छोड़नी है। आप फूंक मार के भी ब्लो कर सकते हैं, जैसे नीचे सांस भरी, नाक से भरी, ऊपर जब उठे तो जब आप ब्लो करेंगे, एक तो आपके सारे टॉक्सिन्स क्लियर हो रहे हैं, और जब आप एयर को बाहर फेंक देते हैं तो आपकी बॉडी लाइट हो जाती है और आपको लिफ्ट अप में इजी होता है थोड़ा। तो आपको जब ऊपर आप उठ रहे हैं, अपना चेस्ट ऊपर और नेक ऊपर उठा रहे हैं, तो आपको फूंक मार के करना है। दोनों हाथ इंटरलॉक करके नीचे, पहले सांस भरें, रिलैक्स एंड रिलीज रिलीज। दोनों पैर सीधे कर दें रिलैक्सेशन के लिए। दोनों पैर सीधे, हथेली आसमान की तरफ खुली हुई, थोड़ा सा दूर रखें अपने बॉडी से हथेलियों को। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। बीच बीच में आपको रिलैक्स रहते रहना है, होते रहना है, अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन देते रहना है। तो नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज है, जो भी क्रिया है, आप अच्छे से कर सकेंगे। अगेन दोनों हाथ पीछे इंटरलॉक, दोनों हाथ पीछे इंटरलॉक, दोनों लेग्स अप, दोनों लेग साइकिलिंग। पूरा गोलाकार घुमाना है, जैसे कि आप बड़ी वाली साइकिल चला रहे हैं। बड़ी वाली जो जेंट साइकिल होती है वो चला रहे हैं आप। पूरा रोटेशन पे, पूरा पूरा गोल घुमाएं। कई लोग वहीं पर ही गोल घुमाते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। कम ऑन कम ऑन। अब पूरा रिवर्स। रिलीज। मशीन, दोनों पैर मिला के 3 4 5 6 7। रिलैक्स 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 एंड वक्रासन अगेन। सॉरी, सीधा लेटे हुए आप, हथेली आसमान की तरफ। सांस भरें, छोड़ें।
रिलैक्स। अभी हमारी स्पाइन की मसाज के लिए बहुत ही अच्छा है। स्पाइन की मसाज के लिए दोनों लेग्स फोल्ड, रॉक एंड रोल करना है, आगे तक आना है। इसमें जब आप आ रहे हैं ना तो आप आगे तक जाएं। जब आपकी बॉडी आपको आगे ले आ रही है रोल करते हुए, तो इसमें आपको आगे तक जाना है। तो यहाँ पर पूरा दबाव पड़ता है आगे तक। आपको हाथ सीधे ही रखने हैं इसमें। 1 2 3। आगे आ रहे हैं, सांस छोड़नी है। पीछे जा रहे हैं, सांस भरना है। रिलैक्स एंड रिलीज, रिलीज। कुछ सेकंड विश्राम। दोनों लेग सीधे कर लें, दोनों हाथ पीछे। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। हर क्रिया आराम आराम से करनी है, खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना है। पूरे आपके कोर मसल्स पे इफेक्ट आ रहा है, एब्डोमेन पे, और टोनिंग भी हो रही है साथ साथ में। रिलीज एंड रिलैक्स। यहाँ से दिखा देती हूँ मैं। दोनों लेग्स फोल्ड किए आपने, फोल्ड। कोशिश करें दोनों घुटने मिले हुए हैं आपके, दोनों घुटने मिले हुए हैं। जिनके अभी नहीं मिल रहे हैं ठीक है, थोड़ा गैप भी होगा तो चलेगा, उतना डिस्काउंट है आपको। दोनों लेग्स मिले हुए, दोनों घुटने मिले हुए। अभी आपके हाथ में सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, नैपकिन को भी दे लीजिए। सपोज आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, लेग्स फोल्ड किए आपने, राइट एंड लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6। नीचे तक टच करें। 5 4 3 2 1। रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। अभी दोनों हील्स को पास में लेके आए, इंटरलॉक करें। बैठे बैठे पवन मुक्तासन, इसको होल्ड करके अपनी स्पाइन को सीधा रखें। गैस वगैरह जो भी फॉर्मेशन होती है आपके पेट पे वो दूर हो जाएगा। बैठे बैठे पवन मुक्तासन, स्पाइन को सीधा रखें, पूरा पेट पे दबाव को महसूस करें। नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। रिलीज एंड रिलैक्स। लॉक को खोल दें पूरा, दोनों पैर सामने, थोड़ा सा पैरों को थपथपा लें। शेक करें, शेक शेक। जितना आपको स्वेट आएगा उतना अच्छा। और जो समर का सीजन होता है आपका वेट लॉस करने में काफी हेल्पिंग होता है, क्योंकि हमें वैसे भी भूख कम लगती है, खाना कम जाता है, और छाछ वगैरह, नारियल पानी, जूसेस हम लोग ज्यादा लेते हैं, तो लिक्विड का जो इंटेक है वो बढ़ जाता है। और खाना वैसे भी आप इन दिनों में हल्का फुल्का खाएं, फ्राइड तो बिल्कुल ही नहीं खाएं, बिल्कुल अवॉइड करें फ्राइड, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो सीजन चल रही है अभी गर्मी की वो हेल्पफुल नहीं रहेगा, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है। तो समर का सीजन जिनमें किसी को भी वेट लॉस करना है बहुत ही हेल्पिंग है, बहुत ही हेल्पिंग। अभी हम लोग पुशअप्स करेंगे पहले। दोनों घुटने मिले हुए, टोस पर हैं आप, और दोनों हथेलियां मैट के कॉर्नर पे, मैट के कॉर्नर पे। सांस छोड़ते हुए नीचे टच करें। पूरा भुजाओं पर भी आपके इफेक्ट आएगा।
आपकी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी भुजाओं की, आपके शोल्डर्स की, आपके बाइसेप्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इससे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। ये आपसे स्ट्रेंथ लेते भी हैं और आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते भी हैं। कम ऑन, दोनों हथेलियां नीचे खुली हुई रखें, हथेलियां, हाँ ऐसे पोस्चर रखें, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। रिलैक्स एंड रिलीज, रिलीज। अभी इसी में आपको चतुरंग दंडासन करना है। वैसे हम लोग दंडासन में आपको बताती हूँ, नॉर्मल जो हम सूर्य नमस्कार में करते हैं, अभी चतुरंग दंडासन जिसको हम लोग प्लैंक भी बोलते हैं। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, धीरे धीरे एल्बोस पे आ जाए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, एल्बोस को सीधा रख दिया आपने फ्लैट आपकी मैट पे, धीरे धीरे पैर सीधे किए, आप टोस पर हैं, हील्स आपकी ऊपर है, बॉडी पोस्चर एकदम फ्लैट, एकदम फ्लैट, सामने देखें, सामने देखें, जमीन से ऊपर, होल्ड, नॉर्मल सांस चालू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड, 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 रिलैक्स एंड मकरासन। अगेन मकरासन में आराम, रिलैक्स। अभी वापस से आप उठेंगे ऐसे और टेबल पोज में आ जाएंगे। अभी आपको बैलेंसिंग पोस्चर को होल्ड करना है, जैसे हमने पहले राइट एंड लेफ्ट को अल्टरनेट किया था, अभी इसमें होल्डिंग करनी है आपको। ये पार्किंसंस की बीमारी के लिए भी अच्छा है, जिन लोगों के हाथ शेक होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम। पार्किंसंस बीमारी जो होती है, डोपामाइन हार्मोन ब्रेन में बनना बंद हो जाता है, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको इंजेक्शन देते हैं, मेडिसिन देते हैं उसकी। तो डोपामाइन जो हार्मोन होता है, जब वो बनना बंद हो जाता है तो हमारे हाथ शेक होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम, चाय पीते टाइम, और धीरे धीरे वो स्ट्रेस से सीधा कनेक्ट होता है उसका। जब भी आप कोई ऐसी बात सुनते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल किसी दिन हाई हो गया, कुछ आपने ऐसे बैड न्यूज सुनी, किसी की डेथ के बारे में सुना, कुछ भी ऐसे सुना जो कुछ अनएक्सपेक्टेड था आपने किसी अपने के लिए, किसी नजदीक के लिए, तो एकदम आपके हाथ शेक होने लगते हैं। तो ये पार्किंसंस का भी आपको हेल्प करेगा। सो आप प्लीज करें, क्योंकि हमने अपने बैच में काफी बुजुर्ग लोगों को ये काफी बैलेंसिंग पोस्चर्स उनके इतने अच्छे इंप्रूव हुए हैं कि वो 20-30 काउंट्स तक होल्ड कर सकते हैं। बस आपको 1 तक सामने देखना है और अच्छे से ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इधर उधर जहां आपने ध्यान किया वहां आप डगमग होंगे और गिरने का डर रहता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितनी देर आप योगा करते हैं, खुद से कनेक्ट रहें। तो टेबल पोज, अगेन टेबल पोज में आ गए आप, राइट हैंड आगे, लेफ्ट पीछे, सामने देखें, होल्ड, 1 2, डीप ब्रीदिंग चालू, 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे नीचे। अल्टरनेट करना है आपको, लेफ्ट अगर हैंड आगे है तो राइट लेग पीछे वाला बाहर खुलना चाहिए आपका, और पीठ की लेवल, आपके लेग की लेवल, आगे हाथ की लेवल एक ही रो में आनी चाहिए पूरी। कम ऑन, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट लेग पीछे पहले खोलें, राइट लेग पीछे खोलें, लेफ्ट हैंड आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे डाउन डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। अभी अगेन राइट लेग पीछे खोलें, लेफ्ट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड आगे, अब राइट लेग को पीछे फोल्ड करें, फोल्ड, ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं, 1 2 3
4 5 6 7 8। धीरे धीरे डाउन। जो नहीं कर सकते हैं जोर जबरदस्ती ना करें, सिर्फ बैलेंस कर लें अपनी बॉडी का। अब यही क्रिया लेफ्ट से, लेफ्ट हैंड के ऊपर पूरा बॉडी का वेट, लेफ्ट लेग पीछे, राइट हैंड आगे। पहले बैलेंस बनाए, बैलेंस, सीधा सीधा फोल्ड करें लेग को, पकड़े पीछे, ऊपर ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन। एक्सेल, रिलैक्स, रिलैक्स इन वज्रासन और सुखासन। वो कैन नॉट सिट इन वज्रासन, सुखासन में आ सकते हैं। इन सब क्रियाओं को करने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और एनर्जी आपकी कंज्यूम भी हो रही है। आपको इसके फायदे बाद में नजर आएंगे। दिन प्रतिदिन आप में जो शक्ति का विकास होता जा रहा है, जिसको मैं बोलूंगी आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो रही है और फिजिकली भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्लस वर्किंग कैपेसिटी, एनर्जी लेवल्स आपके बढ़ेंगे। बहुत फायदे हैं, तो आप ये करें, गिव अप ना करें कि थक गए और बैठ गए। ट्राई अगेन एंड अगेन, कंटिन्यूसली, यू विल बी इन फ्लो कंटिन्यूसली। अभी हम करेंगे जो कि सबसे फेवरेट है हमारा, जो हम डेली करते हैं, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वानासन। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए द बेस्ट आसन, ऑलवेज आई से, ये तो आपको करना ही है। और मेरे साथ तो मैं इसलिए आपको मॉर्निंग में करवा ही लेती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आप बाद में नहीं करने वाले हैं। तो अभी आप कर लीजिए मेरे साथ साथ में। दोनों पैर मिला लें, टोस पर है आप, हथेलियां बाहर कॉर्नर्स पे खुली रखें। धीरे धीरे सांस भरते हुए लिफ्ट अप। भुजाओं को एकदम सीधा रखना है आपको, गर्दन को नीचे लेके आए, गर्दन को नीचे, हिप को ऊपर। होल्ड करें, इसी में लंबी गहरी सांसें भरें और छोड़ें। अभी लेफ्ट लेग को दोनों हाथ जो खुले हुए हैं आपके, उसके बीच में रखें, बीच में, पीछे ही। धीरे धीरे राइट लेग अप और स्कल नीचे, और स्कल नीचे। धीरे धीरे डाउन डाउन। अब राइट लेग सेंटर में आना चाहिए आपके हाथों के। आपके पूरे शोल्डर्स ने आपकी बॉडी का वेट उठाया हुआ है। आपकी भुजाएं, आपके हाथ, आपके शोल्डर स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। कम ऑन, सांस भरते हुए। धीरे धीरे एक्सेल, डाउन डाउन। धीरे धीरे शशांकासन, पैर खोल दें थोड़ा वज्रासन में। शशांकासन में आ जाए, रिलैक्स रिलैक्स। स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा एक नाइस स्ट्रेच मिलता है आपकी स्पाइन को। अपनी ब्रीथ के साथ जुड़े रहें, ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है, पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे। धीरे धीरे क्रॉल करके हथेली अपनी तरफ लेके आए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी इस वाले शशांक आसन में हम लोग अपने फॉरहेड को लगाते हैं मैट से। अभी हमें अपनी पूरी चेस्ट को मैट से लगाना है, वो स्पाइन के लिए और अच्छा है। आपकी पूरी स्पाइन एकदम पीछे एकदम स्ट्रेट हो जाती है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। तो जो कर सकते हैं वो प्लीज ट्राई करें। एक बार टेबल पोज में आएंगे, दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस रखें, दोनों घुटनों में अच्छा डिस्टेंस रखें। पहले दोनों हथेलियां नीचे नीचे आए,
हिप्स आपके ऊपर, थोड़ा सा हिप एरिया ऊपर और फ्लैट करते जाएं, आगे हाथों को खींचते जाएं। आपकी चेस्ट नीचे टच होनी चाहिए, हिप एरिया आपका थोड़ा ऊपर, फ्लैट लेते रहें, सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे हथेली क्रॉल करते हुए पीछे, धीरे धीरे पीछे। अब एक रिलैक्स हो जाए, पहले रिलैक्स करें खुद को। डीप ब्रीदिंग के साथ रिलैक्स। वापस नई ऊर्जा को अपने अंदर विकसित होने दें। रिलैक्स रिलैक्स। अभी हम लोग साइड में लेटकर अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट अप करेंगे। तो जो हमारा फोर आर्म पे पूरा इफेक्ट आता है, उसकी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी फोर आर्म पे, और आपकी जब बॉडी ऊपर लिफ्ट अप होती है तो आपके थाइस पर भी पूरा इफेक्ट आता है, पूरा स्ट्रेच, एक नाइस स्ट्रेच मिलेगा। ऐसे लेटे हैं, ऐसे लेटे आप, एल्बो को फोल्ड किया आपने, हथेली को नीचे फ्लैट रखना है, हथेली को नीचे फ्लैट रखना है। अभी आप राइट साइड ऊपर उठ रहे हैं तो राइट लेग को नीचे रखना है, राइट लेग को यहाँ नीचे रखना है। कम ऑन, अभी इसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन डाउन। आपके अगर फोर आर्म आपकी शेक नहीं हो रही है और आपने अच्छे से अपनी बॉडी को लिफ्ट अप किया, यानी योर वेट इज ओके, और अगर शेक हो रहे हैं आपके फोर आर्म, आपके शोल्डर्स, और आपको तकलीफ हो रही है, इट मीन्स यू हैव टू रिड्यूस योर वेट। आपको अपना वेट कम करने की जरूरत है। योर बॉडी टेल्स यू, अपने आप बताती है आपकी बॉडी आपको। बहुत शरीर हमारा ईमानदार होता है जो कि हमें सब कुछ बता देता है। Come on. अब फ्रॉम अदर साइड प्रोसीजर के साथ करें। फोल्ड करना है, हथेली अपने नीचे रखी, पूरा साइड में आ गए आप अच्छे से। अभी मेरा ये लेफ्ट साइड है, मैं लेफ्ट साइड हूँ, अभी लेफ्ट साइड ऊपर उठ रही हूँ। आपका जो लेफ्ट साइड है वो आप वो देखें, वहां से हथेली को आपने नीचे रखा है, फोर आर्म को फोल्ड किया हुआ है आपने अपने हाथ को। अभी आपका ऊपर वाला जो लेफ्ट लेग है वो नीचे रखना है, उसी को प्रेस करते हुए आपको ऊपर उठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से और नीचे। और अगर आप यहाँ थोड़ा और पास में रखते हैं, और थोड़ा पास में, तो और ऊपर उठ सकते हैं। थोड़ा ये पोर्शन आपका और अच्छे से लिफ्ट अप होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन, एक्सेल करते हुए डाउन। रिलैक्स रिलैक्स। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। आई होप कि थके नहीं होंगे आप लोग। आपको स्ट्रेंथ गिविंग तो लग रहा होगा कि आपकी बॉडी से एनर्जी काफी कंज्यूम हो रही है, बट इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, योर इम्यूनिटी, योर एनर्जी लेवल्स। डेफिनेटली यू कैन फील इट विद इन अ वीक। अगर आप इन सब क्रियाओं को भले दो कर ही, तीन कर ही थोड़ा सा रिपीटेशन में लेते हैं, तो कितना भी आप काम करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, आप थकेंगे नहीं बिल्कुल भी। एंड देन आप काम करने के बाद जब आप सोने जाएंगे तो यू विल गेट अ गुड स्लीप विदाउट एनी मेडिसिन और एनीथिंग एल्स। बहुत अच्छी आपको नींद भी आएगी। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। एक बार और, एक्सेल। रिलैक्स करें खुद को। 2-3 ब्रीथ्स और डीप ब्रीदिंग्स।
डीप ब्रीदिंग एक ही एक इलाज है हर एक बीमारी को दूर करने का। डेली प्रैक्टिस में लाएं, डेली प्रैक्टिस में लाएं। रिलैक्स, धीरे से अपनी आंखें खोलें। अभी 2-3 स्ट्रेचिंग्स मैं आपको साइड में बता रही हूँ, साइड पोस्चर्स के लिए। दैट इज वेरी गुड फॉर योर साइड ऑर्गन्स ऑल्सो। और जो भी आज हमने अपना एब्डोमेन कोर मसल्स के लिए किया, टोनिंग हुई आपकी, आपको स्ट्रेच आया काफी। जो भी आपने राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग ऊपर किया, स्ट्रेच किया, पूरा आपका जो वजन था पूरा आपका बेली पर आया। इससे आपकी टोनिंग भी बहुत अच्छी हुई। जैसे कि नाभि और चेस्ट में जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है, जैसे जिनका मोटापा होता है, पेट बड़ा रहता है, बाहर निकला हुआ रहता है, तो नाभि और चेस्ट पास पास में आते जाते हैं, क्योंकि आपका पेट अगर बाहर निकला हुआ है और नाभि जितनी अंदर फ्लैट होती जाएगी तो ये डिस्टेंस अपने आप बढ़ता जाएगा। एंड डोंट फील एम्बैरेस्ड। ओबेसिटी किसी भी कॉज से हो सकती है, किसी भी लेडी को किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस से हो सकती है। तो हमें कभी भी एक कहीं पर भी जाने में, स्मार्ट कपड़े पहनने में एम्बैरेस फील नहीं करना चाहिए। इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी पहले तो अंदर से स्वस्थ होनी चाहिए, हमारे सब ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करें, इसीलिए हम परमात्मा को शुक्रिया अदा करें। बाकी ठीक है, मोटापा एंड स्लिम लुक दैट इज ओनली फॉर आप अच्छा दिख रहे हैं और लोगों को अच्छा दिखा रहे हैं। बाकी आप अंदर से अगर फिट एंड फाइन है, हेल्दी है, तो हमेशा ग्रेटिट्यूड रखें परमात्मा को अपनी बॉडी की। जिन लोगों को घुटनों में तकलीफ है तो वो अपना जो भी टॉवल है या कुछ भी है यहाँ पे रख सकते हैं। नैपकिन है, जैसे मीडियम साइज नैपकिन रहता है, वो यहाँ पे रख सकते हैं। जो भी आप घुटना फोल्ड करते हैं यहाँ पे रख लें, जो नी आपका फोल्ड रहेगा। यहाँ पे आप रखेंगे ना तो आपको एक स्पंज का काम करेगा, तो आपकी नी में पेन नहीं होगा। इसलिए आप हमेशा एक कॉटन का दुपट्टा, एक टॉवल, एक छोटा नैपकिन या एक टॉवल अपने पास रखें। तो मैं कभी भी कुछ भी वेरिएशंस में ले भी लूंगी तो वो चीजें आपके पास में होनी चाहिए। एंड डे आफ्टर टुमारो वी विल डू, मैं अभी से आपको बता दे रही हूँ, वॉल योगा करेंगे हम लोग। तो घर में, जैसे कि ये तो कोई नहीं बोल सकता है कि हमारे घर में वॉल नहीं है, बिकॉज वॉल है तो छत है, छत है तो घर है। देन वॉल के सहारे हम लोग कुछ क्रियाएं करेंगे। मैं आपको कुछ आसन और ये सब बताऊंगी, तो उससे इफेक्ट होगा आपके पूरे ओवरऑल लेग्स पे। तो आपको उस दिन परसों योगा ऐसी जगह आप करें कि आपका कुछ भी कोच है, जो सोफा है, थोड़ा सा साइड कर दीजिए, मैं आपको क्लियर दिखूं एंड यू कैन वॉच मी एंड फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस वेल। डे आफ्टर टुमारो वी विल डू वॉल योगा। पूरा वॉल पे आपकी लेग्स आएंगी, नीचे आप लेटे हुए हैं, एंड इट इज वेरी गुड फॉर योर लोअर बैक, फॉर ओवरऑल योर लेग्स प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस फ्री। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा, वो भी परसों का। तो ट्राई टू बी विथ अस डे आफ्टर टुमारो। एंड वॉल आप सेट कर लेना, आपको परसों कहाँ पर करना है। दैट्स व्हाई आई एम फर्स्ट इन्फॉर्मिंग यू, पहले ही प्रायर बता रही हूँ मैं। ऐसा ना हो सिर्फ आप देखें और करें नहीं, या इवनिंग में भी जो लोग करते हैं तो वो सेट कर लेना अपने हिसाब से। घुटना फोल्ड, लेफ्ट बाहर की तरफ। मैं थोड़ा इधर हो जाती हूँ, आई थिंक सेंटर में नहीं है। यस, लेफ्ट लेग बाहर, और आपके पैर की जो टोज हैं वो आपके नी के रो में आनी चाहिए। पहले तो वो देख लीजिए आप, ये आपका घुटना और पैरों की उंगलियां, जो उस वाले पैर की उंगलियां हैं, एक ही रो में आनी चाहिए। कम ऑन, नाइस स्ट्रेच। पहले गहरी लंबी सांस भरें। ये वाला लेग एकदम सीधा रखें, एकदम सीधा। साइटिका 100% दूर हो जाएगा आपका। जो भी यहाँ से आपकी नस खिंचाती है, आपको बिल्कुल आराम मिल जाएगा, क्योंकि पूरा इस मसल में ही आपको स्ट्रेच आएगा पूरा। दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, पहले सांस भरें, छोड़ते हुए पहले हम त्रिकोण आसन, एंकल को टच करने का प्रयास। आगे नहीं झुकना है, साइड में जाना है। ऊपर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सेंटर, धीरे धीरे सेंटर। अभी आपका जो घुटना फोल्ड है, उस साइड आपको एक हथेली नीचे रखनी है। जो घुटना आपका फोल्ड है, आपको वहां से रिवर्स दिख रहा होगा। हाँ, और ये हाथ आपका एकदम सीधा ही रहना चाहिए, डरे नहीं। आपने टेबल लेग की तरह अपने बॉडी को सपोर्ट दिया हुआ है। कम ऑन, सांस बढ़ते हुए स्ट्रेच
पैर को बाहर की तरफ खींचे जो आपने लेग ओपन किया हुआ है, और ऊपर वाले हाथ को अपोजिट। 1, गहरी लंबी सांसें भरें और छोड़ें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे इनहेल, सेंटर, एक्सेल, डाउन डाउन। जितना आपका ब्लड का फ्लो स्कल में आता है, आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, जो कि आजकल बहुत प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ वाटर क्वालिटी अच्छी नहीं है, बोर वेल्स है, बोरिंग पानी है, एंड पॉल्यूशन जो कि हम बाहर निकलते हैं, डस्ट डेली आ रही है, एंड सबसे मेन रीजन है उसका स्ट्रेस। ओके, तो स्ट्रेस फ्री जितना आप रहेंगे और स्कल में ब्लड का फ्लो आने देंगे तो चेहरे पे ग्लो, डार्क सर्कल्स दूर, एंड आपका हेयर फॉलिंग दूर। पैर आपका बाहर खुला ही हुआ है, एक घुटना फोल्ड है। अब इसी में दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, इंटरलॉक कर लें, इंटरलॉक करें, अपोजिट, स्ट्रेच विदाउट एनी सपोर्ट, स्ट्रेच स्ट्रेच, लेग आपका बाहर है वो वाला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल, डाउन। एक्सेल करते हुए पोज को रिलीज करना है आपको, रिलीज। अभी हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन, जो पीछे आपने लेग फोल्ड किया हुआ है, पीछे हील को पकड़ेंगे, पीछे हील को पकड़ेंगे, पीछे पकड़ा, सामने, सांस भरते हुए पीछे जाएं, पीछे जाएं। नाभि और चेस्ट की स्ट्रेच बढ़ रही है, यू आर बिकमिंग हेल्दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धीरे धीरे सेंटर। जैसे आप उष्ट्रासन में करते हैं वैसे आपका भी एक ही लेग फोल्ड है जो पीछे गया हुआ है, उस पर आपने अपने हाथ को रखा एंड आप पीछे लेते हुए अपनी बॉडी को पूरा एक नाइस स्ट्रेच मिला, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर रेस्पिरेटरी ऑल्सो। नाभि और चेस्ट में तो डिस्टेंस बढ़ ही रहा है, साथ साथ में और टोनिंग भी मिलेगा आपको, जो कि मैंने आज बताया आपको, टोनिंग भी होगा आपका, हैंड बेली को टोनिंग मिलेगा आपको। पहले सांस भरें छोड़ते हुए। अभी ये जो हाथ है, एल्बो यहाँ नीचे लेकर आनी है आपको, नीचे लेकर आनी है, और ये लेफ्ट लेग आपका बाहर खुला ही हुआ है पूरा, और यहाँ देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे पहले हाथ नीचे, एल्बो से ऊपर, देन सीधे। जैसे शुरुआत करी वैसे ही रिवर्स में अंत करना है। झटके से नहीं उठना है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, बिल्कुल भी नहीं। रिलैक्स। अभी घुटना चेंज कर लें, लेफ्ट घुटने को फोल्ड रखना है अभी आपको, एंड राइट को बाहर खुला रखना है, राइट को बाहर, स्ट्रेच, एकदम स्ट्रेच। आराम आराम से करें, धीरे धीरे करें। मैं इसलिए एक एक चीज आपको पॉइंट वेरी क्लियर करके करवा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आराम आराम से आगे बढ़ें। एक घुटना आपका फोल्ड है, जस्ट अ मोमेंट, यस, स्ट्रेच। इसको ढीला नहीं छोड़ना है, अगर आपने इसको ढीला छोड़ा तो ज्यादा गिरने का खतरा है, और गिरेंगे भी तो कहाँ, अपनी मैट पर ही गिरेंगे, कहीं और नहीं गिरने वाले हैं, और कुछ नहीं होने वाला है आपको, डेफिनेटली। कम ऑन, दोनों हाथ स्ट्रेच। पहले सांस भरें छोड़ते हुए, राइट साइड ऊपर देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे इनहेल, सेंटर, एक्सेल, डाउन डाउन। अब जो लेफ्ट घुटना फोल्ड किया है, नीचे लाइक अ टेबल लेग, सांस भरते हुए, हाथ ऊपर, स्ट्रेच स्ट्रेच। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे इनहेल, एक्सेल, डाउन, एक्सेल, डाउन। अभी अर्धउष्ट्रासन, जो लेग आपका फोल्ड है, लेफ्ट घुटना आपका फोल्ड है, तो लेफ्ट हैंड ही पीछे जाएगा ऑब्वियसली। हाँ, राइट हैंड सामने, सांस भरते हुए पीछे जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। धीरे धीरे सामने एक्सेल करते हुए रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर, इंटरलॉक इंटरलॉक। पहले ऊपर स्ट्रेच करें जैसे आप ताड़ासन में करते हैं, हाथ ऊपर स्ट्रेच। जो लेग आपने साइड में खोल के रखा है एकदम स्ट्रेच। अब लेफ्ट साइड विदाउट एनी सपोर्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल सेंटर, एक्सेल डाउन। पूरा लीवर और किडनी को भी आपने स्टिमुलेट कर दिया, उनका भी फंक्शन बहुत इम्प्रूव कर दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना पीरियड में हम लोग लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यूनिटी पे ध्यान दिए जा रहे हैं। हमें हर ऑर्गन का, सूक्ष्म से सूक्ष्म ऑर्गन्स का, फिंगर्स का, हील्स का, टोस का, सबका ध्यान देना है। एक एक अंग का योगाभ्यास में आपको वैसे भी ओवरऑल पूरा बॉडी कवर हो जाता है आपका। पहले गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। अभी जो घुटना आपने फोल्ड किया है वही हैंड, लेफ्ट हैंड जो घुटना आपने फोल्ड किया हुआ है, धीरे धीरे पहले सांस भरें, छोड़ते हुए आपको नीचे आना है, नीचे आना है। फ्लोर तक टच कर दिया आपने कोहनी को। आपका लेग जैसे खुला हुआ है वैसे ही खुला हुआ है। हाँ, अब ये राइट हैंड ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पहले हाथ नीचे, इस हथेली के भी सपोर्ट से आपको ऊपर उठना है। जो हाथ ऊपर खुला था नीचे लेकर आए, सपोर्ट से आप फिर से लिफ्ट अप हो गए, अपनी बॉडी को अपने ऊपर उठा लिया। देखने में कोई चीजें हार्ड लगती हैं, जब आप करेंगे प्रोसीजर से तो इट विल बिकम इजी फॉर यू एंड फॉर एवरीबॉडी। यू कैन डू एंड यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंट डे बाय डे। कम ऑन, दोनों लेग्स मिला लें, दोनों घुटने मिला लें। पहले सांस भरें, छोड़ें छोड़ें। अब राइट नीचे टच करें, दोनों तरफ आपको नीचे आना है, आगे नहीं झुकना है आपको। ये आप साइड बेंडिंग कर रहे हैं। डाउन, एक्सेल डाउन, इनहेल सेंटर, एक्सेल डाउन, इनहेल सेंटर, एक्सेल डाउन, इनहेल सेंटर, एक्सेल डाउन, इनहेल सेंटर, एक्सेल डाउन। रिलीज एंड रिलैक्स। अभी बैठ जाए आप लोग आराम से सुखासन में। स्वेट आया है तो उसको वाइप ऑफ कर लें। ये सब स्ट्रेचिंग्स देने के बाद आपके कोई भी जॉइंट्स में, स्पाइन को आप लोग ट्विस्ट दे रहे हैं, बैंडिंग्स कर रहे हैं, फ्रंट बैंडिंग्स कर रहे हैं, धीरे धीरे, बस धीरे धीरे अपने प्रयास से, अपनी ब्रीदिंग से आगे बढ़ते जाएं और आपको अपनी सभी तकलीफों से छुटकारा मिलता जाएगा। एंड योगा विल बी अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइन्ड। जो लोग अभी नए साथी हैं, पुराने तो एक्सपीरियंस्ड हैं बिकॉज दे ऑल नो वेरी वेल इसके क्या बेनिफिट्स हैं। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। स्पाइन को एकदम इरेक्ट रखें, एकदम सीधा। अपान मुद्रा लगाएंगे। 2 मिनट के लिए हम लोग कपालभाति करेंगे। अपान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर खुली हुई, लिटिल फिंगर खुली हुई, ऐसे ही रहने देना, थोड़ी देर बाद फोल्ड नहीं कर देना, ऐसे ही रहने देना। अपान मुद्रा इज वेरी गुड फॉर योर ब्लॉकेजेस, एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे नसों की हो, कहीं कभी जॉइंट पेन हो, आपको रिलीफ मिलेगा। कम ऑन, पहले सांस भरें, छोड़ें, कपालभाति चालू।
चेक करें नाभि अंदर जा रही है कि नहीं, नाभि अंदर, नाक से सांस बाहर, नाभि अंदर, नाक से सांस बाहर। Release and relax. कुंभक लग जाता है। कुंभक का मतलब होता है ना तो हमारी सांसें बाहर चल रही हैं, आप अभी चेक करें अपनी बॉडी को, ऑब्जर्व करें, ना अंदर आ रही है। कुंभक लगना यानी एकदम सांसें रुक जाना, थम जाना। और कुंभक लग जाने से आपकी उम्र, आपकी आयु लंबी होगी, स्वस्थ जीवन के साथ आपकी आयु लंबी होगी, सहन शक्ति बढ़ती है, पेशेंस बढ़ता है आप में, दुख को सहने की शक्ति बढ़ेगी। अब हम करेंगे अल्टरनेट कपालभाति। लेफ्ट हैंड की यही मुद्रा बनी रहेगी, अपान मुद्रा, जैसे कि मैंने बताया। कुछ सेकंड के लिए आप आईज अपनी खोल के देख सकते हैं, देन अगेन यू क्लोज योर आईज एंड डू कपालभाति, बिकॉज आईज में आपकी एनर्जी स्टोर हो रही है और वो आपको काम आती है। तो वेस्ट ना करें, आंखें खोल के कपालभाति प्राणायाम ना करें। लेफ्ट हैंड अपान मुद्रा रखें यहाँ पे और अल्टरनेट करते रहें, बंद करें, अल्टरनेट करते रहें। लेफ्ट से ही सांस को छोड़ते हुए क्रिया को शांत करें। ये आपके ओवरऑल ईएनटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, सारी ब्लॉकेजेस खुल जाती हैं। लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल आपका दोनों खुल जाता है, आपकी ब्रीथ बहुत इजी हो जाती है, हैवी ब्रीथ से सॉफ्ट ब्रीथ हो जाएगी। जस्ट अ मोमेंट, somebody is at the door, just a moment. गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अब हम करेंगे भस्त्रिका। ये वाले पोस्चर से करने से हथेलियों को खोल के रखें, ऐसे जॉइन, आपके थंब से चारों उंगलियां मिली हुई है। ये आपको हेल्प करती है पूरे, और इसमें आपको ध्यान देना है हाथों को झटका नहीं लगाना है, उसका गलत प्रभाव आपके शोल्डर्स पे आएगा। आपको सांसों को झटकों से फेंकना है। और धीरे धीरे आप पहले समझ लें, जो नए साथी हैं, काफी नए ज्वाइन भी हुए हैं, डे बाय डे वेरी न्यू मेंबर्स आर इंक्रीजिंग, लॉट ऑफ मेंबर्स हमारे ग्रुप में ऐड होते जा रहे हैं। तो हमें कुछ बातें रिपीट करके उनको बतानी पड़ती हैं। दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए ऊपर, पूरी धीरे धीरे हथेलियां ऊपर ले गए, पूरा लंग्स को ऑक्सीजन से भर दिया। झटके से वो जो सांस भरी आपने पूरी एक ही सांस में फेंक देनी है। झटके से नाक से सांस को बाहर फेंक देनी है। ये आपको कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं होने देगी। ये भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी गांठ, कोई ट्यूमर हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। किसी भी टाइप का ब्लड क्लॉट नहीं होगा आपको। पूरी तरीके से झटके से सांस को आप बाहर फेंकें। एंड बॉडी तो आपकी वैसे ही टॉक्सिन्स क्लियर कर रही है। जो भी आप गर्म सांस बाहर फेंक देते हैं नाक के द्वारा भस्त्रिका में, जो मॉर्निंग में भी करते हैं स्टार्टिंग में, तो आपकी ऑलरेडी बॉडी क्लियर हो गई है, क्लीन हो। रखें ऐसे दोनों हाथ, और ये हमेशा ध्यान रखें 10 राउंड्स का, ये 30 टाइम्स का करना है। 10 टाइम्स एक राउंड, फिर 10 टाइम्स दूसरा राउंड, 10 टाइम्स थर्ड राउंड। 30 से ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप करेंगे तो बीपी बढ़ सकता है, इट मे चांस।
तो आपको वो रिस्क नहीं लेनी है। योगा में हमें प्रिकॉशंस का भी ध्यान देना है। ऐसे नहीं है कि बस करते जाना है, क्योंकि हर किसी की बॉडी का अपना अपना एक शक्ति है, हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, तो हमें ध्यान में रखते हुए करवाना पड़ता है। दोनों हथेलियां आमने सामने, सांस भरते हुए ऊपर, 10 टाइम्स का एक राउंड हो गया। कुछ सेकंड्स का विश्राम। विश्राम का मतलब आप डीप ब्रीथ ले सकते हैं, डीप ब्रीथ छोड़ सकते हैं। अगेन स्टार्ट योर सेकंड राउंड। जो बीपी वाले हैं, जिनको हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, और स्लो करें, और स्लो, लाइक दिस। इतनी स्लो स्पीड भी करेंगे तो विल डू। हमारा मेन मोटिव है झटके से नाक से सांस को बाहर फेंकना, आपके लंग्स में से सारा पूरा टॉक्सिन्स क्लियर, एंड यू आर रेडी फॉर द डे टू इनहेल फ्रेश ऑक्सीजन इनसाइड। Third round. Release and भस्त्रिका के बाद जो एक हल्कापन आता है आपकी बॉडी में, like you're flying in the air, your body is very light, very light। एक तो आपकी स्ट्रेस पूरी निकल जाती है, सारे टॉक्सिन्स क्लियर हो जाते हैं, हैवी ब्रीथ, सॉफ्ट ब्रीथ बन गई है, सारा कंजेशन धीरे धीरे खुलता जाता है। जिनको कफ बार बार हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ होती है, धीरे धीरे वो इन सब प्रॉब्लम से फ्री होते चले जाएंगे। एंड कीप ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड, बिकॉज थॉट्स मैटर्स। जो आप सोचेंगे, जो आप विचार करेंगे, वही होगा, वही एक्शंस के रूप में होगा, और उसी के रिएक्शंस आपको वापस मिलेंगे। सो थॉट्स हमेशा पॉजिटिव रखें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें, दोनों नॉस्ट्रिल बंद। चमत्कारिक प्राणायाम की ओर अनुलोम विलोम। लेफ्ट से सांस भरें, राइट से छोड़ें, राइट से ही भरें, लेफ्ट से छोड़ें। इसको एकदम धीमे धीमे करना है, एकदम आराम आराम से करना है, धीरे धीरे इनहेल। अगर आप 6 काउंट्स में इनहेल ले रहे हैं, मन ही मन में काउंटिंग, तो 7 to 8 काउंट्स तक आप प्रयास करें उसको एक्सेल करने का, और फिर जहां से एक्सेल किया वहीं से आपको इनहेल लेना है अगेन 6 काउंट्स, देन अगेन एक्सेल फ्रॉम द अदर साइड। ट्राई टू बी लॉन्ग लॉन्ग एक्सेल, लॉन्ग लॉन्ग एक्सेल। आपकी बॉडी उतनी ही स्वस्थ होती चली जाएगी। इसमें आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, आप करते रहें, सुनते रहें, अपनी नाभि पर भी ध्यान दें। जैसे जैसे आप सांस भरते हैं, आपका पेट बाहर की तरफ फूलने लगता है। जैसे जैसे सांस छोड़ते हैं, लंबी 7 to 8 काउंट्स तक आपकी नाभि अंदर जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी। दिस कॉल्ड वशिष्ठ प्राणायाम।
This is very good for your increasing immunity. लेफ्ट से सांस को छोड़ते हुए क्रिया को शांत करें, एकदम शांत, एकदम पीस। ऑब्जर्व योर बॉडी, स्ट्रेस एकदम जीरो, मन एकदम शांत, और फिजिकली आपकी बॉडी एकदम शांत है, एकदम काम, एकदम रिलैक्स। अभी हम 3 बार करेंगे ब्राह्मी प्राणायाम। मैंने आपको जैसे कि बताया है, पहले सांस भरें और लिप्स बंद करके आपको भ्रमर करना है, भौरे का पूरा साउंड निकालना है, गले से आवाज अच्छी निकालनी है, पूरा वाइब्रेशन होता है, पूरा ब्रेन तक पूरा इको साउंड पहुंचता है। इंडेक्स फिंगर से बंद करें, गहरी लंबी सांस भरें, धीरे धीरे बहुत सुकून, बहुत ही आनंद की अनुभूति ब्राह्मी प्राणायाम के बाद। ब्रेन में जैसे नर्व्स में पूरी तरंगें दौड़ने लगती है। जेंट्स अपनी राइट हथेली ऊपर करेंगे, लेडीज अपनी लेफ्ट हथेली ऊपर करेंगी। भैरवी मुद्रा, लेडीज भैरवी मुद्रा लगा रही है, लेफ्ट हथेली ऊपर रखेंगी, जेंट्स अपनी राइट हथेली ऊपर रखेंगे, भैरव मुद्रा रखें। आप ऐसे एकदम सीधा बैठें, स्पाइन को एकदम सीधा रखें, पूरा फोकस अपने त्रिनेत्र पे, और शिव की जो भी मूर्त आपके मन में बसी हुई है, जो भी छवि आपके मन में, आपके माइंड में है, उसे आप ध्यान करें इस टाइम। और हम ओम का चैंट करेंगे 3 टाइम्स। इनहेल, चैंट ओम। Inhale, chant Om. Inhale, chant Om. जाप से, ओम के चांट से सारी सुप्त शक्तियां आपकी जागृत होती हैं। एक एक आपके बॉडी के सेल को नया जीवन मिलता है। इसे डेली 20 से 21 बार एकांत में बैठ के जरूर करें, अपनी सुप्त शक्तियों को जगाएं। जॉइन योर हैंड्स, दोनों हथेलियों को प्रेस करें, अपने अनाहत चक्र पे रखें, सेंटर ऑफ द चेस्ट। मिलकर सभी प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्
ओम शांति शांति शांति। Rub your hands। अपनी ऊर्जा शक्ति को जागृत करें। Warm your palm। मसलें और रब करें। गरम गरम हथेलियों का लेप अपनी आंखों पर रखें। जितना घोर अंधेरा आप महसूस करेंगे उतना ही आप में रिलैक्सेशन, एक अंदर रोशनी आती जाती हुई दिखाई देती है, गोल्डन लाइट अपने चेहरे पे लगाएं, अपने चेहरे के ग्लो को बढ़ाएं, फ्रंट पे लगाएं, नाभि पर, दोनों घुटनों पे सर्कुलर मोशन, ड्राई मसाज। आपको जहाँ कहीं की तकलीफ है अपने रब करके पाम्स को हीट जनरेट करके और वहाँ पर आप लगा सकते हैं इसका लेप। आपको बहुत ही फायदा होगा, आपकी की ऊर्जा आपको हील करने में काम आएगी। राइट हथेली से टैप करें क्राउन चक्र पे धीरे धीरे, मन ही मन इस थॉट के साथ आई विल बी पॉजिटिव, हैप्पी, होल डे एंड कॉन्फिडेंट, without fear, without panic, without any negative thought। कोई चिंता नहीं करें फ्यूचर की, सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर पे छोड़ दें। धीरे से अपनी आंखें खोलें with a beautiful smile, satisfaction की भावना, एक संतोष, एक पीस आप में होना चाहिए। एक योगी की यही पहचान है, एकदम शांत रहें और पूरे दिन में 10 से 15 मिनट अपने आप से मिलें, जिसको कहते हैं अपने आप से मिलना, एकांत में बैठना, बिल्कुल सिर्फ अपने ब्रीथ को फोकस करना, सिर्फ ब्रीथ को फोकस करना। उस टाइम आपके मन में दिमाग में कोई विचार नहीं चलना चाहिए। अपने आप से मिलना बहुत जरूरी है। उससे आपको लाइफ में आगे क्या करना है, आपके विल पावर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको अंदर से ही एक राह मिलती है, आपको अंदर से ही इंडिकेशंस मिलते हैं, आपको गाइडेंस मिलता जाता है कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। सबको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे साथ बने हुए हैं। वॉच लाइव वीडियोस डेली, एंड सिर्फ वॉच नहीं करना है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको साथ साथ में करना भी है। ठीक है, आपको जब समय मिले आप वापस से ऑन करके रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और उसको साथ साथ में करें और वो अनुभव लें, वो एक्सपीरियंस लें। सिर्फ आप बोलने पर वो नहीं करें, विश्वास नहीं करें। आप जब करेंगे तो आपको हमें बताने की और बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपीरियंस, यू कैन फील द एक्सपीरियंस, अपना अनुभव आप खुद आप बनाएं अपना। यही मेरी सबको रिक्वेस्ट है। और जैसे कि आज हमने पूरा स्ट्रेंथ के लिए किया, आपने अपनी भुजाओं को, अपने बॉडी को लिफ्ट अप किया, और जो भी हैंग बैली के लिए आपने टोनिंग के लिए किया, और जिसकी भी ये समस्याएं हैं आप करते रहें। और जैसे कि हम आज भी किसी मिलिट्री मैन को देखते हैं, रिटायर्ड जनरल को देखते हैं, तो हमें लगता है ना कि इनकी एज इतनी है पर फिर भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एकदम शोल्डर से एकदम स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, एकदम सीधे चलते हैं, बिल्कुल एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी होती है। वैसे ही आपको हमेशा रहना है, तो योगाभ्यास करते रहें, डोंट मिस इट। ये आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और योगा का यही काम है कि आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपके ऑर्गन सब अच्छे से कार्य करेंगे, पूरी आपकी कार्य प्रणाली जो भी शरीर की है वो अच्छे से बिल्कुल सुचारू रूप से चलती रहेगी, एंड आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और क्या चाहिए आपको आपकी बॉडी से। ओके, सबको बहुत बहुत थैंक यू। एंड परसों वॉल योगा होगा, एंड सेट योर प्लेस। पहले ही आप जब करेंगे उसके पहले आप अपनी प्लेस को घर पे सेट करके रखना, जैसे भी रहेगा आपको। थैंक यू and love to all, and special thanks to my sister Renu who lives in Khar and following my tips very sincerely, and वो पहले योगा को बिल्कुल बोरिंग लगता था उसे, योगा बिल्कुल only walk and walk and walk and she feels bored, पहले उसको बोर लगता था, एंड जब से वो अभी लाइव सेशंस मेरे फॉलो कर रही है, बिकॉज वो दूर रहती है, यहाँ तो नहीं आ सकती थी, नाउ शी इज एंजॉयिंग अ लॉट, एंड एक भी दिन उसने मिस नहीं किया। Thanks sister for following my tips. A big thank you to you.
and be continued. Love to all. Have a nice day, all of you.